जिंदगी बर्बाद हो गई है। मदरसा शिक्षक क्या करें? जहर खा लें? पूरे परिवार सहित फांसी लगा लें? खुदकशी कर लें? क्या करें? मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक और उसकी समिति के पद अधिकारी फुटबॉल की तरह हो गए हैं। आश्वासन दिया जाता है कि आपको अगले महीने से आपका बजट आ जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। और कुछ लोग तो देते ही नहीं है। स्मृति ईरानी ने तो साफ मना कर दिया कि ये योजना ही बंद हो गई है। तो आप बताइए क्या करें? अब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक में जो लोग आज से 15 साल, 20 साल, कुछ लोग तो 25 साल तक पहले लगे थे, क्योंकि ये योजना 1996 में शुरू करी गई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 20 साल, 25 साल और या 10-15 साल पहले जो युवक लगे थे, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किससे बात करेंगे? वो धरना प्रदर्शन ही करेंगे। जंतर मंतर पे जाते हैं, लखनऊ के अंदर जाते हैं, विधानसभा के सामने करते हैं। तो क्या करें? अब राज्य सरकार तो अपना हिस्सा दे देती है, मगर केंद्र सरकार अपना हिस्सा देती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 57 माह, मगर लिखित तौर पर लगभग 79-80 माह हो चुके हैं केंद्रांश ना मिलते हुए। अब केंद्रांश में क्या था कि कोई भी ग्रेजुएट जो टीचर था मदरसे के अंदर, मदरसा आधुनिकीकरण जो योजना थी, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में शुरू की थी। और इनका मकसद था कि मदरसे के अंदर मैथ, साइंस, इसके अलावा अंग्रेज़ी, कंप्यूटर, ये सारी आधुनिक शिक्षा बच्चा प्राप्त कर लेगा। इसके तहत उन्होंने टीचर्स को जो था वो नौकरी दी थी। तो उस समय जो लोग लगे, और ये प्रक्रिया 2016 तक रही है। 2016 तक मदरसा आधुनिकीकरण में टीचर लगते रहे, मगर उन्हें केंद्र की तरफ से जो उनको केंद्रांश मिलता है वो नहीं आया। आज स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, कुछ लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लेंगे, कुछ कहते हैं जहर खा लेंगे, कुछ कहते हैं ये, कुछ कहते हैं वो। बहुत ही ख़राब स्थिति है। बराबर धरने देते हैं, बराबर उनके लिए पेपर में भी बात आती है, मीडिया में भी कुछ लोग बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते हैं, मगर स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब बताइए। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, और इस वीडियो में हम आपको पीड़ा भी दिखाएंगे कि जो मदरसे के शिक्षक हैं, उनकी पीड़ा कितनी खतरनाक है। कुछ शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है, और कुछ शिक्षक जो हैं वो इतने परेशान हैं। अब बताइए आप, 3,000 रुपये में या 2,000 रुपये में घर चल जाता है? नहीं चलता है। ट्यूशने पढ़ा के किसी तरीके से अपना घर चला रहे हैं। अब उनको उम्मीद क्या थी कि हमारा पैसा आ जाएगा, तो उन्होंने उधार भी लिया, मोहल्ले के लोगों से लिया, या जो अपने रिश्तेदार थे उनसे उधार लिया। हर बंदे को आस होती है कि भाई साल भर के अंदर पैसा आ जाएगा, अभी आ जाएगा। पैसा नहीं आया। अब उधार की स्थिति ये हो गई है कि रिश्तेदार भी नहीं दे रहे। अब कह रहा तुम्हारा पैसा तो पता नहीं कब आएगा। मोहल्ले का आदमी भी नहीं दे रहा। तो मदरसा आधुनिक टीचर इतना ज़्यादा कर्जे के अंदर है, तो वो कर्जे में है इसलिए भी परेशान है। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। शिक्षक है वो खुद, मगर वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। भाई, जीवन यापन करने के लिए 3,000 रुपये या 2,000 रुपये इनफ नहीं है। आपको सिर्फ राज्यांश तो मिल रहा है, केंद्रांश क्या मिल रहा है आपको? भाई, केंद्र सरकार ने कहा कि जो बंदा ग्रेजुएट है, टीचर है, हम उसको 8,000 रुपये देंगे। ठीक है। और जो बंदा पोस्ट ग्रेजुएट है, हम उसको 12,000 रुपये देंगे। तो वो पैसे कहाँ आ रहे हैं? और जब वो पैसे नहीं आएंगे, किसी की 15,000 रुपये सैलरी है, या किसी की मान लीजिए 8,000 रुपये सैलरी है, 15 और 8,000 सैलरी है, तो वो किस तरीके से चलाएगा अपना, जब उसको सिर्फ राज्य की तरफ से ही पैसे मिल रहे हैं? तो ये स्थिति है। समिति वाले परेशान हैं, वो भी जाते हैं, बात करते हैं, मगर कुछ नहीं बनता है। महिलाएं परेशान हैं, जो महिलाएं लगी थी। और ऐसा नहीं है कि मदरसा आधुनिकीकरण में सब मुस्लिम ही टीचर हैं। मोस्टली मुस्लिम हैं, क्योंकि मदरसों के अंदर जाहिर सी बात है टीचर मुसलमान ही होंगे, मगर गैर मुस्लिम भी है, हिंदू भाई बहन भी हैं, मगर उनका भी कुछ नहीं। पहली बात तो इंसानियत के नाते सोचना चाहिए कि आपको जिस योजना के तहत, या तो आप डायरेक्ट बंद कर दो। बंद करने में उनको आश्वासन नहीं होता, वो कुछ ना कुछ काम कर लेते, कुछ काम सीख लेते, कोई और तरीका ढूंढ लेते, पढ़ाते या किसी और स्कूल में जाते। अब वो क्या रहा कि जो उनका एक, हर इंसान का अपना एक टाइम पीरियड होता है ना, कि उसको 35 साल में या 32 साल में या 40 साल में ओवरेज हो जाता है।
अब वो मदरसे में 30 साल पे लगा, 32 साल पे लगा, तो उसके लिए क्या रहा, 8 साल के बाद तो उसका करियर ख़त्म हो गया। अब वो क्या 40 साल के बाद नौकरी करेगा? नौकरी में फॉर्म नहीं डाल सकता किसी, उसे लग रहा है हम इसी में सरकारी हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, और हुआ है ऐसा। मगर ये योजना इस तरह की तरीके की थी कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को शेयर डालना था। दोनों को शेयर डालने में कभी फुटबॉल हो गया मामला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसके तहत जो भी प्रदेश भर के अंदर शिक्षक हैं वो धरना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उनका क्या, कुछ नहीं। तो इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा। मैं आपको 2 टीचर्स की जो है शेयर करूंगा, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मदरसा आधुनिकरण में टीचर हैं या उसके परिवार से हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये व्यू के लिए नहीं है, इन चीज़ों पे तो कोई व्यू आते ही नहीं है भाई। ये तो बस आप ही लोग के लिए है कि आप लोग की बात को कहा जा रहा है, आप लोग अपनी बात को पहुंचाओ। और कुछ हम इस पे लिंक भी डाल देंगे, थोड़ी अगर डिटेल में समझना हो तो दैनिक भास्कर ने आज से 7 महीने पहले बहुत अच्छा इस पे लेख लिखा है, उसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। उससे आप लोग जो है बहुत सी चीज़ों को समझ सकते हैं, जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते हैं ये योजना क्या थी। और कुछ हम इसमें जो है वो शेयर कर देंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को देखिए जो आगे आपको दिखाई जा रही है। मेरा नाम नवेद आलम है। मैं मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया इमामबाड़ा दीवान बाज़ार गोरखपुर में सन 2003 से आधुनिक अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। केंद्र सरकार से केंद्रांश के रूप में 12,000 रुपया मिलता है और राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपया राज्यांश के रूप में मिलता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 2017 से अभी तक केंद्र सरकार का जो केंद्रांश है वो मुझे नहीं मिला, जो लगभग 8.5 लाख के करीब आता है। और आज के डेट में आप जानिए कि 3,000 रुपया जो राज्यांश मिलता है वो भी कभी 6 महीने पे 2 महीने का आ गया, कभी साल भर में 3 महीने का आ गया, इस तरह से आता है। तो कैसे हम लोग घर पे अपना खर्च चलाएं, ये बड़ी सोचने वाली और विचार करने वाली बात है। बहुत ही दुर्दशा है, बहुत ही बेबसी लाचारी है और बहुत निराशा अब होती है। मन नहीं करता है कि कहीं जाया जाए, क्या काम किया जाए। हालत ये है कि परिवार का खर्च चलाना भी बड़ा मुश्किल है। अगर घर के अंदर कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो पैसों के अभाव में उसका इलाज भी नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे हमारे टीचर हैं, साथी हैं, जो अकस्मात मृत्यु जिनकी हो चुकी है। बहुत से ऐसे हैं जिन लोगों ने छोड़ दिया, घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं, कुछ दूसरे काम जैसे कि रिक्शा चला रहे हैं या स्विगी में काम कर रहे हैं या दूसरे की दुकान पर जा कर के मजदूरी कुछ काम कर रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। सरकार को ये चाहिए कि भाई हम लोग का पैसा दे। एक तरफ तो सरकार जहाँ कहती है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर और मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी है। क्योंकि जब आधुनिक अध्यापकों को पैसा ही नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे आधुनिक शिक्षा दे पाएंगे और बच्चे मदरसे की कैसे आधुनिक शिक्षा कर पाएंगे, ये सोचने का विषय है। मैं मोहम्मद आज़म मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया इमामबाड़ा दीवान बाज़ार गोरखपुर में पिछले 28 सालों से मदरसा आधुनिक विषय अध्यापक के रूप में कार्यरत था। मैं सन 1995 से इस मदरसे में पढ़ा रहा था। मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आधुनिक विषय अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय जैसे विषयों को मुझे पढ़ाना होता था। बहुत ही अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है, पिछले 6.5 सालों से यानी अप्रैल सन 2017 से केंद्र सरकार जो हमें अपना केंद्रांश के रूप में 12,000 रुपये प्रति माह देती है, 6.5 सालों से अभी तक नहीं दिया, जिससे काफ़ी निराशा, हताशा थी। और इसी निराशा और हताशा से और केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये से क्षुब्ध होकर मैंने पिछले 3 महीने पहले मई 2023 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्तमान समय में यानी इस समय मैं होम ट्यूशन वगैरह करता हूं, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं।